एक लड़के की नई नई शादी होती है और वो अपने सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे में जाता है तो देखता है उसकी पत्नी जो है सज संवर कर बेड पर बैठी है, सुहाग रात मनाने का इंतजार कर रही थी। वो लड़का पिछले 6 महीने से अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था कि जब उसकी शादी होगी तो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करेगा, उसके साथ अच्छे तरीके से रहेगा। और जब उसकी पत्नी आएगी तो सुहाग रात के सेट पर उससे अच्छी अच्छी बातें करेगा, उसको गिफ्ट देगा, उपहार देगा। लेकिन वो लड़का नहीं जानता था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जिससे कि वो अपनी पत्नी से कभी मुलाकात भी नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़की की जब शादी होती है तो अपनी पत्नी को लेकर, अपनी सुहाग रात को लेकर बहुत ही खुश रहता है कि जब उसकी पत्नी आएगी तो सुहाग रात पर एक ऐसा करेगा, वैसा करेगा। वैसे भी वही लड़का अपने मन में सब सपने सजाया था और इस तरह के सपने को लेकर वो अपने सुहागरात मनाने के लिए अपने रूम में जब प्रवेश करता है तो जब वहाँ पर जाता है तो अपनी पत्नी से अच्छी अच्छी बातें करता है, उसको गिफ्ट देता है, शादी में चांदी का सेट देता है। और जब सुहागरात मनाने लगता है, जब संबंध बनाने लगता है तो उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि वो हैरान और परेशान हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और अपने रूम से निकलकर रूम के जो दरवाजे पर बैठकर रोने लगता है। और जब लोगों को इसके बारे में पता चलती है, वो अपनी कहानी को बताता है तो लोग जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। ये घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, इसको आप थोड़ा सा समय देकर जरूर देखें। और आजकल के जो युवा लोग हैं उन लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग इस घटना को जरूर देखें, क्योंकि आप लोग की ज़िंदगी में भी ऐसी हादसा हो सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है बुलंदशहर के अमरगढ़ के। वहाँ के रहने वाले ताहिर, जो कि जिनकी उम्र 28 साल के आसपास होगी। ताहिर अपने माता पिता और दो बहन और एक भाई के साथ रहते थे। ताहिर जो अपने परिवार में सबसे बड़े थे, उनके पीछे उनकी दो बहन भी थी, लेकिन ताहिर की शादी फिक्स हो जाती है क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे बड़े होते हैं। वो बाहर उस समय रह रहा होता है, उसके जो परिवार वाले रहते हैं उसकी शादी ठीक कर देते हैं। वो लड़की देखने जाते हैं और जो लड़की देखते हैं उसका नाम सरिता रहता है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर रहती है, सुशील रहती है, पढ़ी लिखी भी रहती है। उन लोगों को लड़की पसंद आ जाता है और ताहिर को उसका फोटो भेजते हैं। ताहिर फोटो में ही देखकर उसको पसंद कर लेता है क्योंकि सरिता बहुत सुंदर रहती ही है। इसके बाद शादी के डेट फिक्स हो जाता है और जिस दिन तिलक रहता है तिलक भी होता है। और तिलक के दिन सरिता के घर वाले इतना दान दहेज देते हैं, इतना सामान देते हैं, जिससे कि ताहिर के घर वाले देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जो आस पड़ोस के लोग भी रहते हैं इससे सामान को देखकर बहुत ही बड़ाई करने लगते हैं कि कितना सामान इसके घर से मिला है। इसके बाद शादी का दिन भी आ जाता है। जब शादी हो जाती है तो अच्छे से धूमधाम से शादी भी हो जाती है, जितने भी रस्म रिवाज निभाए जाते हैं सब वो होता है। फिर ताहिर अपनी दुल्हन यानी कि सरिता को लेकर अपने घर आ जाता है। जब घर पर आता है तो दोस्तों आप लोग को तो पता होगा कि जिस घर में शादी होती है उस घर में बहुत ही मेहमान होते हैं, चहल पहल होती है, उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है। इस वजह से ताहिर अपनी पत्नी से दिन में कभी बात करने का मौका भी नहीं मिला था, उससे मिला भी नहीं था। इसके बाद वो अपनी जो रिश्तेदार रहते हैं उससे भेंट मुलाकात करता है, उन लोगों को विदा करता है। और जब रात का वक्त होता है तो रात को अपने पत्नी के कमरे में जाता है सुहागरात मनाने के लिए, तो देखता है उसकी पत्नी जो है बेड पर बैठी ही है, सुहागरात का इंतजार कर रही है। और उसके कमरे में जाने से पहले जो उसकी पत्नी थी सरिता, उसको ताहिर की जो बड़ी बहन थी, जो बड़ी बहन थी वो उसको 5100 रुपये मुँह दिखाई में देती है और उसकी जो माँ थी वो 2100 रुपये देती। और बाकी जितने भी मेहमान थे उस दुल्हन को कुछ न कुछ उपहार दिए थे मुँह दिखाई के रस्म में। इसके बाद ताहिर अपने रूम में प्रेस करता है तो अपनी पत्नी से बातें करता है। बातें करने के बाद उसको एक चांदी का सेट देता है और 2100 रुपया देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगता है, मौज मस्ती करने लगता है, उसके कपड़े उतार कर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसके साथ एक ऐसी हादसा होती है जिसको को सुनकर देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दी कि जब वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था तभी वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है उसकी जो प्राइवेट पार्ट है वो बल्कि एक लड़की का नहीं बल्कि एक लड़का का है। और जो
उसकी पत्नी देखने में बहुत ही ऐसी नहीं लग रही थी कि ये एक किन्नर है, बल्कि वो एक किन्नर थी। वो देखने में उसकी जो रंग रूप है पूरी की पूरी लड़की जैसा लग रहा था। उसकी जो स्वभाव है, उसकी बोल चाल है, उसकी जो चाल चलन है, सब लड़की जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो लड़का था। आखिरकार वो एक किन्नर था। इस घटना को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो सरिता को यानी कि अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है। सरिता उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, रोने लगती है कि अब तो आप जान ही गए हैं, लेकिन इस घटना को अपने परिवार वाले को से मत बताइएगा, नहीं तो मेरी बहुत ही बदनामी होगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ताहिर को इतना गुस्सा आता है कि कुछ सुनता नहीं है और रोता चिल्लाता हुआ अपने घर के आंगन में आ जाता है और अपने भाई जो उसका भाई रहता है, छोटा भाई के पास जाता है और कहता है कि मेरी जिंदगी पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जो मेरी पत्नी है वो एक लड़की नहीं बल्कि वो एक किन्नर है। जब उसका भाई इस बात को सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास सोने के लिए नहीं जाता है, बल्कि अपनी भाई के पास ही उस रात को सो जाता है और अपनी पत्नी को उसके कमरे में अकेला छोड़ देता है। दोस्तों, इसके बाद जब सुबह होती है तो उसके परिवार के लोग जाते हैं चेक करने के लिए सरिता का, तो देखते हैं कि सच में ये एक किन्नर है, बल्कि एक लड़की नहीं है। इसके बाद ये बात पूरी तरह से गांव में फैल जाती है। जब गांव में फैल जाती है तो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर ताहिर को 6 नवंबर की शादी होती है और 7 नवंबर को ही सरिता को अब उसके मायके छोड़ आता है। जब उसके मायके छोड़ने जाता है तो उसके मायके वाला का कहना होता है कि ये किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की है, तुम इसको अपने साथ ले जाओ। लेकिन ताहिर उनकी बातों को मानता नहीं, वो अपने घर चला आता है, सरिता को वहीं पे छोड़ देता है। फिर 1 हफ्ते के बाद ताहिर को पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है, जो कि वो भी एक किन्नर थी। जब उसकी भी शादी हुई थी तो उसका भी पति ऐसे ही उसको छोड़ दिया। इसके बाद जो ताहिर है उसके घर समाज से ताने मिलने लगते हैं। जब भी रास्ते में जाता है तो उसको ये सुनने को मिलता था कि अब तो इसकी पत्नी किन्नर हो गई है। लेकिन इसमें ताहिर की क्या गलती थी, क्योंकि वो शादी से पहले न तो सरिता को देखा था, न ही उससे बातचीत किया था, जिससे कि उसमें वो कुछ कमियां निकाल सके, उसको पहचान सके कि आखिर ये लड़की है या किन्नर है। इसके बाद दोस्तों जो सरिता है उसको अब शादी तलाक हुए माने कि ताहिर से रिश्ता टूटे 7-8 महीने हो गए हैं। अब उसके परिवार वाले हैं जो उसके पूरी तरह से सर्जरी करवा दिए हैं, यानी कि जो उसका प्राइवेट पार्ट है लड़कों वाला था उसको हटाकर लड़की का प्राइवेट पार्ट लग गया है। पूरी तरह से वो लड़की बन चुकी है। अब उन लोगों का कहना है कि अब इसको ले जाओ। अब ताहिर से बोल रहे हैं कि इसको अपने यहाँ ले जाओ और दोनों एक साथ रहो, लेकिन ताहिर का कहना है कि अब मैं उसको अब नहीं ला सकता। और मीडिया वाले भी पूछ रहे थे कि क्या वो तो लड़की बन गई है और बच्चे भी पैदा कर सकती, क्या तुम उसको ला सकते हो। तो ताहिर का कहना है कि वो अपनी पूरी शरीर का सर्जरी करवा ले, पूरी बॉडी का सर्जरी करवा ले, लेकिन मैं उसको अब घर पे नहीं ला सकता। और ताहिर का कहना था कि उसकी दाढ़ी मूछें भी आती है, लेकिन वो अपनी पूरी साफ सफाई करके रखती थी, किसी को पता नहीं चलने देती थी। और जब उसके परिवार उसको परिवार वालों को ये पता था कि उसकी जो लड़की है वो एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, लेकिन वो धोखाधड़ी से उस ताहिर के साथ शादी कर देते हैं। और जो सरिता है उसको भी पता था कि वो एक लड़की नहीं है बल्कि एक किन्नर है, लेकिन ऐसी गलती करके बहुत ही झूठ बोलकर शादी करना बहुत ही अपराध माना जाता है, क्योंकि शादी जो रहता है 7 जन्मों का बंधा रहता है। वो लोग इसको खेल समझ के ऐसी शादी करते हैं जिससे कि दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। इधर सरिता की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और इधर ताहिर की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिलहाल में सरिता अपने घर पे रह रही है और ताहिर जो है वो अभी अपने घर पे रह रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आजकल के लोग जितने भी शादी कर रहे हैं वो थोड़ी जांच परख कर शादी करें। जो इस लड़की से शादी कर रहे हैं, अक्सर ऐसा गांव में होता है कि जो लड़के शादी करते हैं अपने परिवार के मर्जी से करते हैं और लड़की को पूरी तरह से अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं, उससे बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर उसमें कमियां क्या हैं, उसमें कमी भी निकाल नहीं पाते हैं। तो उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सरिता की गलती थी या उसके परिवार वाले की गलती थी? और जो ताहिर था वो जो फैसला लिया था क्या वो सही लिया था या गलत लिया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।